हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी राजे, हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी। उस टाइम सम्राट ने अपनी जनता के लिए सम्राट का अपनी जनता के लिए बिहेवियर कैसा था। ठीक है जी, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने राजे एक फ्लैशबैक पढ़ी थी। फ्लैशबैक का मतलब कि हमने ये पढ़ा था कि ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में जिससे जो फ्रांस के लोग थे वो रेवोल्यूशंस पे उतर आए थे। सम्राट को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लोगों ने बासिल किले की जेल को तोड़ डाला था, वहाँ के कमांडर को उन्होंने मार डाला था। मतलब ऐसा क्या हुआ था, मतलब जो कॉमन पीपल्स थे उनके साथ कैसा बिहेवियर किया गया कि जिसकी वजह से जो लोग थे फ्रांस के वो इस तरह से भड़क गए थे। ठीक है जी, तो वो हमने एक फ्लैशबैक पढ़ी। उस फ्लैशबैक में जितने भी इंसिडेंट हैं उनकी एक्सप्लेनेशन राजे हम आगे पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक का नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी। ठीक है जी, तो शुरुआत कहाँ से होती है जी, सन 1774 से, जब राजे लुई 16 की शादी होती है। ठीक है जी, सन 1774 में बूरवे राजवंश का लुई 16 था, तो उसको फ्रांस की राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। आपको भी पता है कि फ्रांस में राजे डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, मोनार्ची थी, मतलब कि हेरिडिटरी बोलते हैं जिसे हम, कि पहले राजगद्दी पे उसका पिता बैठा था, फिर उसके बाद ठीक है जी उसका बेटा बैठ गया, फिर उसकी डेथ के बाद उसका बेटा बैठ गया। इस तरह से फ्रांस में क्या थी जी, मोनार्ची थी। तो शुरुआत कहाँ से होती है जी फ्रांस के रेवोल्यूशंस की, 1774 से, जब राजे बूरवे राजवंश का लुई 16 था उसे फ्रांस की राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। जब उसे राजगद्दी पे बिठाया गया उस टाइम जो लुई 16 था उसकी एज सिर्फ 20 साल की थी, और 20 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई थी। शादी किससे हुई थी जी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम क्या था जी, मैरी एंटोनेट, उससे उसकी शादी कर दी गई थी। जिस टाइम राजे लुई 16 को राजगद्दी पे बिठाया गया, मतलब उसका राज आरोहण किया गया, उसको जिस टाइम राजगद्दी पे बिठाया गया उस टाइम जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। ठीक है जी, रीज़न्स क्या थे खजाना खाली होने के, बहुत सारे रीज़न्स थे। फर्स्ट रीज़न्स क्या था कि लंबे समय तक देखो युद्ध चल रहे थे। ठीक है जी, क्योंकि जो वॉर थी वो लंबे समय तक चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार होके मतलब कि सॉरी फर्स्ट वार तो उसके बाद में हुई है। तो जो लंबे समय तक थे राजे वो युद्ध चल रही थी। ठीक है जी, मतलब युद्धों के कारण फ्रांस के जितने भी इकोनॉमिकल सोर्सेज थे, जितने भी फाइनेंस रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे क्या हो गए थे राजे, नष्ट हो चुके थे। युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से जितने भी इनकम के सोर्सेज थे जिससे खजाना भरता था, या ये कह लो जो कि इनकम का सोर्स थे फ्रांस का। ठीक है जी, जिससे इनकम को जिससे फ्रांस को इनकम होती थी, वो सारे के सारे जो सोर्स थे, ठीक है जी, फाइनेंस रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे नष्ट हो चुके थे। रीज़न जी क्या था, रीज़न था राजे लंबे समय तक युद्धों का चलते रहना। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लंबे समय तक जो युद्ध थे वो चलते थे, जिसकी वजह से देखो जी जो सैनिक युद्धों में लड़ते हैं उनके लिए खाने का प्रबंध करना, उनके पहनने का प्रबंध करना, ठीक है जी, उनके रहने का प्रबंध करना, वो सारे का सारा जो पैसा था वो खजाने से ही आता था। तो इस तरह से जब लंबे टाइम तक युद्ध चलते आ रहे थे तो सारे का सारा जो खजाना था वो उन सैनिकों, उन सिपाहियों पर ही क्या हो गया जी, नष्ट हो गया। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट राजे, सेकंड पॉइंट क्या था, चलो थोड़ा बहुत जो खजाने में बच गया था वो उनका कहाँ गया जी, वो ख़त्म हुआ जी उनकी शानो शौकत पे। जो झूठी शानो शौकत वो बनाए रखना चाहते थे। ठीक है जी, जो मतलब कि वायसराय था फ्रांस का, या जो भी था, तो वायसराय ने राजे क्या किया, वही झूठी शानो शौकत बनाने के लिए बड़े बड़े महल, राज दरबार, उनकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए
मतलब कि वो फिजूल खर्ची वैसे की वैसे ही कर रहा था कि कहीं जो लोग हैं, लोगों के मनों के अंदर जो हमारी रिस्पेक्ट है वो कम ना हो जाए, कहीं लोग हमें ये समझना बंद ना कर दें कि ये तो गरीब हो चुके हैं, इनका खजाना खाली हो चुका है, कि वही रिस्पेक्ट करनी हमारी बंद ना कर दे। तो सेकंड पॉइंट क्या था जी खजाना खाली होने का? सेकंड पॉइंट यही था कि वो झूठी सानो शौकत बनाए रखने के लिए वो फिजूल खर्ची कर रहे थे। तो फिजूल खर्ची का सारा जो बर्डन था, सारे का सारा जो बोझ था वो किसके ऊपर पड़ा जी? वो भी खजाने के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से जो खजाना था वो खाली हो गया था। तो राजे जब लुई 16 मतलब के राजा बने, फ्रांस के लुई 16 जब राजा बने तो उनका जो शासनकाल था, उनके शासनकाल में जो फ्रांस ने क्या किया जी, अमेरिका के 13 जितने भी मतलब के देश थे, अमेरिका के ये मान लो कि जितने भी देश थे, 13 देश थे, 13 देश थे अमेरिका के, उनको मतलब अमेरिका की भी सहायता की उन्होंने। अमेरिका की सहायता कैसे की? कि अमेरिका के 13 ऐसे देश थे रजे जो कि ब्रिटेन के क्या थे, कब्जे में थे। ठीक है, तो फ्रांस ने क्या किया कि ब्रिटेन के कब्जे से वो 13 देश छुड़वाने के लिए वो उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। वही किसी के फटे में टांग अड़ाना, वो ये फ्रांस कर रहा था। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो लुई 16 का जो शासनकाल था, जो इनका टाइम पीरियड था, जिस टाइम लुई 16 क्या बने, फ्रांस के राजा बने, तो क्या हुआ जी, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, 13 उपनिवेश मतलब उपनिवेश क्या होते हैं जी, जो देश किसी अदर कंट्रीज़ के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से आपके उन 13 कंट्रीज़ को छुड़वाने में वो आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरह से राजे क्या हुआ, आपको भी पता है कि कोई भी देश है किसी के कब्जे से छुड़वाने के लिए ऐसे तो वो नहीं छोड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ी छोड़ेगा कि हमने कह दिया तो मतलब कि उन्होंने जो देश थे उनके अपने कब्जे से वो छोड़ दिए। ठीक है, तो उन देशों को राजे छुड़वाने के लिए उनको फिर क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। ठीक है जी, जब युद्ध किया तो पैसा क्या है जी, वो तो फ्रांस का ही लगना था। तो इस युद्धों के चलते समय मतलब जो भी था जी, जितनी भी वॉर चल रही थी, चाहे वो ब्रिटेन से अदर कंट्रीज़ को छुड़वाने की बात थी, चाहे वो शानो शौकत की बात थी, चाहे वो अदर वॉर्स की बात थी, तो उस टाइम राजे फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या थी जी, फ्रांस की करेंसी थी, जैसे हमारी रुपया पैसा है ना, ठीक है, डॉलर है किसी कंट्रीज़ की, तो इस तरह से जो फ्रांस की करेंसी को हम क्या कहते हैं जी, लिब्रे कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस पीरियड में मतलब ये युद्ध चल रहे थे, फ्रांस पर ऑलरेडी 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा कर्ज और जुड़ गया था। ठीक है, पहले तो सिर्फ राजे इन्होंने मतलब के 2 अरब लिब्रे का बोझ था जो फ्रांस था, फ्रांस के ऊपर पहले क्या था जी, सिर्फ 2 अरब लिब्रे का ही कर्जा था। लेकिन जब इसने दूसरे के कामों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया फ्रांस ने, तो इसके ऊपर और ज़्यादा कर्ज का बोझ हो गया। तो अब वो 2 अरब लिब्रे से ज़्यादा कितने लिब्रे हो गया जी, 10 अरब लिब्रे हो गया। तो उसके बाद राजे क्या हुआ, आपको भी पता है कि खजाना दिन पर दिन क्या होता गया, खाली होता गया। जब खजाना खाली होगा तो सम्राट ने क्या किया, वो सारे का सारा बर्डन उन्होंने कॉमन पीपल्स के ऊपर डाल दिया। कॉमन पीपल्स के मतलब उनके ऊपर टैक्स लगा दिए, ज़्यादा टैक्स लगा दिए, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए। तो एक रीज़न राजे ये भी बनता है जिसकी वजह से जो फ्रांस के लोग थे वो सम्राट के क्या हो गए थे जी, खिलाफ हो गए। तो उसके बाद राजे जब मतलब 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले ही चढ़ा हुआ था, 10 अरब लिब्रे और जुड़ गया, तो सरकार से जो कर्जदाता थे अब वो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। ठीक है, तो हुआ क्या राजे, हुआ ये कि फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर क्या हो गई थी, मजबूर हो गई थी। अपने जितने भी उसके राजे रोज़ के खर्चे थे, जैसे सेना का रख रखाव करना, सेना की देख रेख करना, राज दरबार की देख रेख करना, जितने भी सरकारी दफ्तर थे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, वही पहले वाली बात। तो फ्रांसीसी सरकार ने टैक्स में क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो अपना खजाना तरह जो उनका ऑलरेडी खाली हो चुका था। ठीक है,
तो अपना खजाना उसका ऑलरेडी क्या था जी, खाली हो चुका था। अब उसने जितने भी मतलब, क्योंकि फ्रांस का जो सम्राट था सारी कंट्री को चलाना था उसने, जैसे गवर्नमेंट चलाती है, तो उसने राजे यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, राज दरबार को चलाने के लिए, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उनको चलाने के लिए, तो उसने राजे क्या किया, फ्रांसीसी सरकार ने टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो टैक्स जब इंक्रीज़ किया तो आपको भी पता है कि ये कदम इतना राजे नाकाफ़ी नहीं था कि सिर्फ बस टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, और टैक्स को इंक्रीज़ करने से उनको क्या लगता था कि जो उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ किया है वो लोग टैक्स देंगे, क्योंकि जो लोग थे राजे, लोग तो ऑलरेडी पहले से ही क्या था, पहले से बेचारे जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा निराश थे, काफ़ी ज़्यादा वो बेचारे मतलब कि उनको कमाई के, इनकम के सोर्स उनके पास नहीं थे। तो उसके बाद रजे मतलब कि जब उन्होंने टैक्स को इंक्रीज़ किया, तो टैक्स को इंक्रीज़ करने से ये कदम भी उनका नाकाफ़ी नहीं था। तो फिर रजे उसके बाद क्या हुआ, 18वीं सदी की बात हो रही है ना, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ना है कि समाज कैसा था। तो बात यहाँ पे आ रही है, समाज राजे उस टाइम क्या था, 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेटस में बटा हुआ था। ठीक है, 3 स्टेटस में बटा हुआ था पूरे का पूरा जो समाज था। ठीक है, 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। 3 स्टेट्स में उन्होंने क्या किया जी, पूरे सोसाइटी को बांट दिया, और जो 3rd स्टेट के मेंबर्स थे, जो ऑलरेडी 3rd स्टेट में कौन लोग आ रहे थे जी, जो ऑलरेडी पहले से ही क्या थे, मतलब कि लोअर कास्ट्स के लोग थे। तो उन्होंने देखो, थर्ड क्लास में एक तो लोअर क्लासेस के लोग आते हैं, दूसरा टैक्स किन के ऊपर लगाया जी, जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, तो उनके लिए ये टैक्स पे करना राजे बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। ठीक है जी। तो उसके बाद रजे क्या हुआ, जो